नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के धरसड़ा गांव में हूं। यहां हमारे अग्रज और बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं और साथ में हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा। और आज कुछ हमारे दर्शक बंधुओं का प्रश्न था और उस प्रश्न को आज मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा से पूछूंगा और उसका जवाब भी देंगे। और लहसुन के विषय में कुछ विस्तार से जो चीज़ें छूट गई थी पिछले वीडियो में उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा भैया से जानना चाहता हूं कि पिछला वीडियो जो लहसुन का हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें एक संदीप सिंह भैया हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि 60 दिन पर गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। किसान भाइयों नमस्कार। रही बात जो प्रश्न आप कर रहे हैं संदीप जी का, जी संदीप जी खेती यदि लगातार कर रहे होंगे तो उनको अनुभव ज़रूर होगा। और थोड़ा सा जो मैं विधि बताया हूँ हाँ, इसको करके देखें और तब समझ में उनको आएगा कि बगैर निराई और बगैर गुड़ाई के उससे बेहतर उत्पादन मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो कहने का उनका जो आशा है, यदि मल्चिंग है तो निराई और गुड़ाई का काम हमारा जो है 1-2 लेबर या अपने करते हों, हमारे हज़ारों लेबर उसमें लगे रहते हैं। मल्चिंग के बाद जो केचुआ है टोटल उसको बर्मी में कन्वर्ट कर देते हैं, ज़मीन हमारा भुरभुरा रहता है और उत्पादन बेहतरीन मिलता है। धन्यवाद आपको। और एक मध्य प्रदेश से कमेंट आया था कि हम लोग भी लहसुन की खेती इन दोनों लोगों की उम्र से पहले से कर रहा हूं और हम लोग अफीम भी उगाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है लहसुन होता है, तो कृपया इन्हें जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या किसान भाई को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम सराहा तो अपने आप को। रही बात कि जन्म और मरण से मतलब नहीं है, खेती तजुर्बे से होता है। यदि इनके पास तजुर्बा होगा तो जो मेरा वीडियो था उसको देखते हुए और जो अपने कर रहे हैं उसमें जो है कंपैरिजन कर लें, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से थोड़ा सा हमारे विधि से लगा करके देख लें। इसके बाद जितना कमेंट करेंगे हम सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और एक कमेंट आपके मोबाइल पर आपने देखा था, एक कमेंट जो है इस पर भी जो है भाई साहब को जो है धन्यवाद दे रहा हूँ। कम से कम जो है बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है जी। और विस्तार की जहाँ तक बात है, विस्तार से लगभग वीडियो बना ही है, उसमें जो खामियां रहा है उसमें जी, और उनको अब समझने के लिए जो अब मोबाइल नंबर है विधिवत जो है आधा घंटा हम टाइम दे देंगे, इस पर डिस्कस कर लें। कृपया बता दीजिए कि वो कौन है जो आपको कमेंट किए थे। देखिए थोड़ा सा हम चश्मा लगाए नहीं, अभी चश्मा तो हमारे पास भी नहीं है। बात चश्मा मार ले आओ दौड़ के। खुशपे जी बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी और मौर्य जी, आपकी वीडियो सविस्तार देखी, इसका अर्थकरण जरा विस्तार से समझाते तो अच्छा होता। कुल लागत कितनी और एवरेज मार्केट रेट से प्रॉफिट कितना हुआ? अब क्या यह सतारा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में संभव है? बिल्कुल महाराष्ट्र में संभव है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बेहतरीन रहेगा। और जहाँ लाभ और हानि की बात है जी, हम तो कहते हैं कि 1 एकड़ में यदि अधिक नहीं 40 कुंटल भी लहसुन यदि पैदा करते हैं ये जी, अमूमन यदि ढंग से करेंगे तो 60 कुंटल तक जाएगा। हाँ, लेकिन यदि 40 कुंटल भी 1 हेक्टर में यदि 1 एकड़ में पैदा करते हैं जी, तो ये हमारा कहने का मतलब है कि 40 कुंटल 100 रुपये का भी बिकेगा, हाँ, तो 4 लाख का जो है लहसुन हो गया। जी जी। और लागत उनका बहुत आएगा, 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। ये तो सत्य है। तो 3 लाख रुपए तो जो है अमूमन बड़े आराम से जो है बचा सकते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आज लहसुन उनको मालूम होगा कि उनके यहाँ के मार्केट में 400 से 450 रुपये केजी चल रहा है। आज के हिसाब से यदि देखेंगे तो 16 से 18 लाख रुपया उनको जो है मिल रहा है एकड़ में। अब क्या चाहिए, अब किसान भाई थोड़ा सा करें, आगे आने की जरूरत है इनको।
तो भैया आपका कोई प्रश्न है इस विषय पर लहसुन के? नहीं, लहसुन तो जो डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद जी बता रहे हैं, हम जी। लोग इनका खुद जाके देखे हैं, लंबी खेती करते हैं। जी और मल्चिंग सिस्टम जो इनका है उससे लागत बहुत कम आती है। जी। थोड़ी परेशानी किसानों को एक बात की होती है कि जो पहले से तैयार होते हैं हाँ वो अपना मल्चिंग के लिए पुआल रखते हैं। हाँ जी बहुत किसान इस समय लगाना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके पास पुआल उपलब्ध नहीं है, जी तो ये कठिनाई है जी जी तत्कालिक। जी। अगर पहले से तैयारी रहती है तो कुछ किसान पुआल को रखे रहते हैं जी। सुरक्षित, उसको तो पन्नी से ढक के रखते हैं। कुछ लोग किसी तरह से रखते हैं कि हमको लहसुन की खेती करना है, जी। ये सड़ता भी रहेगा तो मेरे काम में आ जाएगा। जी जी लेकिन ज़्यादातर किसानों की परेशानी यह है कि उनके पास पुआल तो है लेकिन 1 महीने बाद तैयार होगा, जी और 1 महीने 1.5 महीने बाद लहसुन थोड़ा भाई लेट होगा। जी जी। तो पुआल की समस्याएं किसानों के पास हैं। पुआल विधि तो बहुत अच्छी है, उसमें लागत एकदम कम है, लेबर खर्चा एकदम कम है। 1 हेक्टेयर 1 एकड़ 1 हेक्टेयर भी खेती की जा सकती है अगर पुआल उपलब्ध हो तो। जी जी। अब ओम प्रकाश भैया का जो शंका जो है उस पर थोड़ा सा समाधान करना मैं चाह रहा हूँ, हाँ बताइए। क्योंकि इसको जो है समाधान बड़े आराम से किया जा सकता है। जी रही बात कि आप यदि लहसुन करने जा रहे हैं जी। तो टोटल अपने यहाँ के क्लाइमेट को छोड़ दीजिए। अपने यहाँ के जो है लेट होता है धान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेश में जो है पहले धान जो है कट रहा है। जी। तो अभी लहसुन लगाने का जो समय आ रहा है इसमें जो है उनके पास पुआल तैयार है और लगा सकते हैं। हाँ ये तो। अच्छा, हमको यदि तैयार होने की जहाँ तक बात है तो हम 100 दिन की वैरायटी लगाएंगे, अर्ली वैरायटी लगा करके धान कर लेंगे और हम समय से जो है लहसुन लगा करके उसका मल्चिंग कर लेंगे। अब रही बात, यदि हम पिछले साल का जो है पुआल रखे हुए हैं तो हम तो दूना लाभ में हैं। हमारा जो है एक तो जो है वो एक तरह का आधा तो सड़ चुका है, वो एक तरह का खाद बन गया है। यदि उससे मल्चिंग हम करते हैं तो हमको जो है दूना फायदा हो जाएगा। तो यदि रख के कर रहे हैं तो किसान दूने फायदे में हैं, और नहीं कर रहे हैं तो ये जो है आराम से जो है कर लें। मतलब 1 बीघा या 1 एकड़ जितने खेत में हमको लहसुन की खेती करनी है उतने खेत के लिए हम अर्ली धान का जो है वो व्यवस्था कर लें तो हमारा धान भी हो जाएगा, उसका पुआल भी हमारे काम आ जाएगा। अच्छा, एक समाधान और मैं कर देता हूँ, और जी। विकल्प है। अब जी। यदि किसान भाई को करने की जिज्ञासा है कि हमको लहसुन करना है, जी। धान कर ले, उनके पास ढैचा हो सनई हो, 45 दिन पहले जो है बुआई कर दें। अच्छा। इसके बाद उसको काट करके उसी से मल्चिंग कर दें। कोई जरूरत नहीं कि हम पुआल से ही मल्चिंग करें। मतलब जो कुछ भी उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ में नहीं। अब ज्वार बाजरा नहीं, अभी चलेगा, ये भी चलेगा। ज्वार बाजरा यदि आपका 45 दिन के अंदर का यदि है तो आप काट के उसको मल्चिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हरा मल्चिंग करना होगा, उससे होगा क्योंकि सड़ने की प्रक्रिया तेजी से होगा। अच्छा। सूखा हुआ यदि ज्वार बाजरा करते हैं तो दिक्कत होगा, तब उसमें दिक्कत होगा। जी। लेकिन आपके पास समय है तो 45 दिन पहले जो है तैयारी नहीं की है, 45 दिन पहले भी तैयारी आप कर लिए हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ लगा लीजिए कि आप उससे मल्चिंग कर लें, बड़े आराम से हो जाएगा। जी। किसान भाई का कुछ लोगों का प्रश्न था कि क्या घास वगैरह से कर सकते हैं हम, कि बिल्कुल घास से आप जो है उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उस तरह के घास काट के आप नहीं करेंगे जिसमें बीज होता हो। अच्छा। बीज यदि होगा तो उसमें जाएगा, और बीज जाने के बाद जो है फिर उसे जनरेशन होगा तो आपका प्रभावित होगा। यदि आपको घास जैसे बुआई नहीं किए हैं, चूँकि ऐसे खेत से लेंगे, तो कोशिश ही रखिए कि 10 दिन 15 दिन में बीज आने से पहले काट करके आप उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये सब टेक्निक अपनाना पड़ेगा किसान भाई को। अब जैसे मान लीजिए रिजका जो बोल लिए होंगे, या जो है जिसके पास उड़द है, मूंग है, इसको भी काट के मल्चिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बड़े आराम से होगा। ये चूँकि सड़ने का प्रक्रिया इसमें तेज होता है, केचुआ आ जाएंगे आराम से, जो है केचुआ उसको बर्मी में कन्वर्ट कर देंगे। ये सब फायदा है प्रकाश भैया। आप जो है जो शंका जाहिर कर रहे थे, इसको जो है थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए आप करने का प्रयास करिए, कहीं से शिकायत करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। रही बात कि किसान भाई आपके कथनानुसार बिल्कुल तुरंत तैयार होते हैं, तुरंत खेत में कूद जाते हैं, तो वहाँ समस्या तो बनेगा। किसी भी चीज़ करने से पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और जब तक प्लानिंग नहीं होगा उनका लागत कम नहीं होगा और पैसा कम मिलेगा। तो प्लानिंग करें। किसान भाई को मैं पहले कहता हूँ कि प्लानिंग करें, प्लानिंग के बाद तो किसी क्षेत्र में उतरें। प्लानिंग रहेगा, अब प्लानिंग के बाद जब वो करेंगे भाई तो लागत बचाने का जगह मिल जाएगा हर उनको। किसान ये चाह रहा है कि हम लागत कम हो
लाभ ज़्यादा हो, कृषि लाइन में, सब्जी लाइन में लागत अगर कम है और फायदा ज़्यादा है तो वही आदमी सफल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है लागत जब तक नहीं घटाएंगे मुनाफा आपका कम हो जाएगा। तो लागत घटाने के लिए आपको प्लानिंग करना होगा, और प्लानिंग के बाद तो फिर प्रक्रिया जैसे से आगे बढ़ता जाता है उसको करते चलिए, आप सफल हो जाएंगे। और किसान बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हम फेल होंगे। फेल कैसे हो जाएंगे? अरे 24 घंटा हमारा मोबाइल खुला है, आप करिए तो पहले, जहाँ दिक्कत हो रहा है उनको बताइए, लेकिन हाँ प्लानिंग करके आपको दिए जी। और पूंजी एक चीज़ ध्यान रखिए, किसान भाई को हम ये कहना चाहते हैं कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपकी क्षमता यदि 1 लाख रुपया लगाने की है फसल में, तो आप 1 लाख रुपए में कितना फसल होगा उस पर मत जाइए। आप समझिए कि 1 लाख रुपया हमारा 1 एकड़ में लग रहा है, तो वहाँ जो है आप आधा एकड़ खेती करिए। 50,000 जो है हमेशा बचा कर रखिए। कब रोग लगेगा, कब ब्याज होगा, कब कौन सी समस्या आ जाएगा उसके लिए। और नहीं तो 1 लाख उधर लगा दिया, फिर पैसे हमारे पास कम पड़ेगा और वहाँ स्थिति क्या बनेगा, हमारा पूरा का पूरा फसल खराब हो जाएगा। और यदि हमारा बैकअप के लिए हमारे पास बचा हुआ है तो हमको कहीं पूछने की जरूरत नहीं, सट से दवा दारू जो भी व्यवस्था की है उसको जो है बचा लिए, तो हमारा बेनिफिट बढ़ जाता है। तो किसान भाई हमेशा कहते हैं कि खेती जितना क्षमता है उसके 75% करिए, 50% करिए, और उससे काफ़ी मुनाफा आपको मिलेगा। वो मुनाफा लेने का कोशिश करिए। ठीक। और ओम प्रकाश भैया, और कोई प्रश्न? ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूं कि अब जो हमारे किसान भाई का कमेंट था उसके विषय में थोड़ा विस्तार से आप बता देते कि 1 बीघा या 1 एकड़ में कितना उत्पादन अधिकतम होता है, और उसके हिसाब से क्या मतलब होगा, और कैसे खेती, बाकी सारी विधि तो आपने बता दिया है, पूरा डिटेल से थोड़ा सा एक बार और आप रिपीट कर दीजिए। देखिए भैया, ऐसी बात है कि डिटेल लाभ और हानि की बात है, क्योंकि एकड़ और में जो है पूरे देश में लगभग सेम है, हेक्टर सेम है। और जो भी किसान भाई हमारे जो बीघे की बात कर रहे हैं, हाँ। तो बीघा इसलिए मैं नहीं बताता हूँ कि अलग अलग जगह का अलग अलग तरह का बीघा है। जी। कहीं जो है 1 एकड़ में 6 बीघा होता है, कहीं 7 बीघा होता है, अपने यहाँ 1.5 बीघा होता है। जी। तो बाराबंकी साइड में जाएंगे तो कुछ है, MP में जाएंगे तो कुछ, थोड़ा सा दिक्कत है बीघा में। इसलिए किसान भाई से हमारा निवेदन है कि एकड़ में ही समझें, तो फिर कहें तो फिर हम हेक्टर में बता दें। अच्छा। जो उनको सुविधा होगा, एकड़ हेक्टर दोनों में 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करके अपना समझ लें, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात कि 1 एकड़ में लहसुन अधिकतम 60 से 65 कुंटल तक पैदा किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और ध्यान उनको ही देना है कि समय से लग जाए, खाद पानी उसको विधिवत मिले, जी। और उसका दूरी जो है एक निश्चित हो। यदि ज़्यादा नज़दीक भी हो जाएगा तो बल्ब का साइज छोटा रहेगा, तो उत्पादन प्रभावित होगा। अच्छा। तो बल्ब के लिए जगह चाहिए, और उत्पादन जब अच्छा मिलेगा तो रेट चाहे कैसो हो, 4 लाख 5 लाख रुपए एकड़ उनको मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यही खेती नहीं है, किसी खेती में 5 लाख 7 लाख रुपए तक पैदा किया जा सकता है, बशर्ते प्लानिंग के साथ किसान भाई हमारे कर लें। और लहसुन में तो खैर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज लहसुन 400-450 रुपये kg है। 17-18 लाख रुपए तक जो है एकड़ कमाने वाले कमा लेंगे जिसके पास होगा। और यदि नहीं है आज किसान के पास, यदि 10 किलो लहसुन है तो कितना कमाएगा वो? जी। तो इसलिए जो है यदि 40 कुंटल भी लहसुन 1 एकड़ में पैदा हो जाता है तो 100 रुपये kg भी बिकता है, तो 4 लाख का लहसुन हो गया। और यदि 400 इधर, और भी 100 की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब 25% की मैं बात कर रहा हूँ। और यदि 50% उनको रेट मिल गया तो 8 लाख की हो गया। 1-1.5 लाख लागत भी काट दिया जाए तभी 5-6 लाख रुपए या बड़े आराम से 1 एकड़ में बहुत होता है सर, और वो भी 5 महीने में। जी। अब कितना लेंगे? बशर्ते किसान भाई हमारा भाग रहे हैं, उनको डर बना हुआ है। डर, देखिए, डर के आगे जीत है। जी। तो जब तक डर रहेगा तब तक वो जीत नहीं पाएंगे। वो डर उनको ख़त्म करना होगा। लाभ तब होता है जब हानि की क्षमता हम रखते हैं। जब हानि के लिए हम तैयार नहीं होंगे तो हम लाभ कतई नहीं ले सकते। एकदम किसान भाई को जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 24 घंटा हमारा मोबाइल चालू है, और नंबर भी लगभग यूट्यूब पर मेरा है। तो इससे किसान भाई को घबराने की जरूरत नहीं। 12 बजे रात भी यदि किसान भाई हमारा फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन हम रिसीव करेंगे। अच्छा, लहसुन में डॉक्टर साहब ये कोई बीमारी वगैरह आती है? देखिए, हाँ, अब जब रही बीमारी की बात, तो बीमारी में होता क्या है कि पहले तो बीज शोधन करके लगाएं। एक झुलसा नाम का टाइप एक आता है, उसमें थोड़ा सा झुलसा आता है, तो उसमें मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जो है कार्बेंडाजिम, यही सब जो है
मतलब सस्ती दवाई डालें, बहुत महंगी दवाई की डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब नाटिबो वगैरह की जो बात करते हैं मैं कतई नहीं करता है। जी। सस्ता दवा 8-8 दिन पर डाल दीजिए हाँ। और जो है संभल जाएगा। और थोड़ा सा होता क्या है कि जैसे मौसम आपका जनवरी वगैरह में जब होता है तो बादल जब होता है, बूंदाबांदी होता है, उसी टाइम में झुलसा लगता है, कोहरा में थोड़ा सा ही होता है। तो प्रिकॉशन के तौर पर एक दवा का इस्तेमाल कर लें। और नहीं तो किसान भाई चाह रहे हैं कि हम जैविक करें तो मट्ठा को सड़ा दें 15 दिन 20 दिन और बड़े आराम से 8 दिन पर 100 ml 200 ml टंकी डाल के छिड़क दिया करें। सबसे बढ़िया टॉनिक का टॉनिक और जो है कीटनाशक का फंगिसाइड भी। कीटनाशक और फंगिसाइड का फंगिसाइड ये लहसुन में किया है सर? बहुत बढ़िया होता है। मैं तो जो है इसका अच्छा। इस्तेमाल करके देखा हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। तो लहसुन में मतलब खाद की मात्रा क्या रखें और लगाने की विधि? देखिए, तो खाद की मात्रा या आपके ऊपर निर्भर है कि आपके पास कितना है। रासायनिक खाद से भरपूर उत्पादन नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब अधिक से अधिक जैविक खाद का जितना अगर उपयोग कार्बनिक करेंगे पदार्थ आप डाल दीजिए उतना सही है। उतना सही है। जी। कंद बनने वाला जितना जो है आइटम है उसमें रासायनिक के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ चाहिए। और जो है जितना आप जैविक आइटम जो भी है डालिए, ठीक है, लेकिन जो कंपोस्ट आप नहीं डालेंगे तो उसमें जो है मज़ा नहीं मिलेगा। कंपोस्ट आपको डालना है। ठीक। अब रही बात कि कंपोस्ट आप डाल रहे हैं तो कच्चा गोबर मत डाल दीजिए। सड़ी हुई गोबर की खाद होनी। सड़ी हुई गोबर जो है जी। डालना है, तब जा करके अच्छा उत्पादन मिलेगा। सड़ी हुई गोबर की अच्छा। खाद हो। और ये मुर्गी फार्म वाला बीट नहीं भैया, मुर्गी फार्म में एक समस्या है। मुर्गी फार्म की खाद यदि आप डालने जा रहे हैं हाँ। तो ध्यान ही रहे कि मुर्गी की खाद डालने के बाद पुनः सिंचाई हो जाए, इसके बाद जोत करके तब लगे। अच्छा। और नहीं तो यदि ऐसे लगा देते हैं तो जो लगाएंगे उसमें सड़न पैदा हो जाएगा और जो है उसमें झुलसा का शिकायत ज़्यादा होगा। अच्छा अच्छा। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और मतलब लगभग महीने भर पहले उस महीने खेत भर में पहले डाल उसको करके इस्तेमाल करिए। उसको पलेवा कर दें, फिर जुताई करके तब लगाएं। तब लगाइए, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है वो। जी जी। और कंद वाली आइटम में पोटास की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। सल्फर की, देखिए एक चीज़ मैं भूल रहा था जो मत बता, सल्फर जो है हर किसान को डालना चाहिए लहसुन में। लहसुन में जरूरी। लहसुन में जो चरपराहट होता है हाँ। वो सल्फर की वजह से होता है। अच्छा। मूली में जो होता है चरपराहट वो सल्फर की वजह से होता है। तो इसका रहना ये मात्रा जरूरी जो है। है जरूरी है। सल्फर 5 किलो 7 किलो बीघा कम से कम डाल दें। उसे 12 किलो 10 किलो तक भी डाला जा सकता है, लेकिन अमूमन जो वैज्ञानिक ये करते हैं जी। 6 किलो 7 किलो बीघा ही करते हैं। तो उतना जो है उसमें सल्फर हो जाए, पोटास हो जाए, कैल्शियम भी डाल सकते हैं। ये सब जो है जी। तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। ठीक, धन्यवाद आपको। और डॉक्टर साहब आप लोगों को अच्छे तरह से समझा दिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा था, उसमें जो भी कुछ क्वेरी है, आपका मोबाइल नंबर उसमें पड़ा हुआ है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। किसानों के लिए समर्पित हैं। जब आप चाहें इनसे सलाह ले सकते हैं पूरे देश से। और हर जगह लगभग लहसुन की खेती की जा सकती है, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। देश के हर कोने में खेती होती है। और इसी के साथ मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, दर्शक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसान मित्रों और साथियों में इसको शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँचे और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। एक बात और कहने को मैं भूल रहा हूँ कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हर वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर किया करें कि इसमें क्या कमी है, वो अगले वीडियो में आपको पूरा कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट करें और यह भी लिखें कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। नाम पता लिखेंगे तो हमको बड़ा खुशी होगी और मैं जानने का इच्छुक रहता हूँ कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। कमेंट से एक चीज़ होगा सर, वो ये फ़ायदा होगा जी, कि जो हम लोग के अंदर कमियां हैं हाँ, वो दूर करने के लिए हमको अवसर मिलेगा। हम उस पर जो है मंथन कर लेंगे। आज की वार्ता का यही विषय था, लहसुन की खेती किस प्रकार की जाए। तो पिछला वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर गया था। तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करेंगे। जो भी समस्या हो बिल्कुल कमेंट कीजिए, निसंकोच कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और अपने डॉक्टर साहब से भी शेयर करता हूँ और जिससे भी संबंधित होता है मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ
आज का यह जो पंचायत का दौर था, हम लोग साथ में बैठे थे तो हमने सोचा कि सब लोग शेयर करें इस बात को, आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। और अगली वीडियो में फिर मुलाकात आप लोगों से होगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।